आकाश भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ। अच्छा, नीलिमा, कहीं तुम कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचने इनके ऑफिस तो नहीं पहुंच गई? नहीं इंदु, इन्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो पहली बार मिल रही हूँ इनसे। अरे तुम यहाँ पर हो और मैं न जाने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। इंदु, ये कौन है? मैंने पहचाना नहीं इन्हें। ये नीलिमा है, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं। नीलिमा, ये रुक्मणी भाभी, आकाश भैया की पत्नी। नमस्ते। और तुम, नाच गाने का प्रोग्राम शुरू होने वाला और तुम यहाँ पे खड़ो के हलवा खा रहे हो? चलो ना। अरे मैं गा भी नहीं सकता, नाच भी नहीं सकता, मैं आके क्या करूँगा? देखो, गाना कोई और गाएगा, रही बात नाचने की, मैं हूं ना तुम्हें नचाने के लिए। चलो जल्दी चलो। इंदु की इस खूबी का तो हमें आज पता चला। सचमुच इसने तो हमें हैरत में डाल दिया। ये नीलिमा कहाँ चली गई? इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं ये लोग? ऐसा कौन सा तीर मार दिया इसने? ऐसे नखरे कर रही है जैसे टीवी शो में डांस कर रही हो। मुझे तो लगता है इसको डांस करवा के हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। फोन। इतनी रात में किसका फोन हो सकता है? हेलो, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, भोपाल से। इंदु के डैडी का फोन है। जी, हेलो, थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, इंदु, इंदु डांस कर रही है। जी, ठीक है, मैं बता दूंगी। इंदु के पूजनीय माताजी और पिताजी कल आ रहे हैं। रीमा की शादी के लिए मुझे भी रुपए देने, 5 लाख रुपयों का इंतजाम मैं कहां से करूंगा? आज का फंक्शन कितना अच्छा रहा ना अर्जुन? तुमने कुछ कहा? लेकिन तुम कहाँ खोए थे? नहीं, कुछ खास नहीं। तुम कहो ना, तुम क्या कह रही थी? वो मेरी ऑफिस की फ्रेंड है ना नीलिमा। हाँ? वो हमेशा हंसती बोलती है, पर पता नहीं आज फंक्शन में बहुत चुप सी थी और फिर बिना बताए चली गई। पता नहीं क्या कारण होगा। इंदु, होगा कोई कारण, तुम क्यों परेशान होती हो? जब मिलेगी तो पूछ लेना। वैसे एक बात है मैम, आज आपने डांस बहुत अच्छा किया। अर्जुन, तुम जो मेरे साथ थी। मुझे देखिए, फोन क्यों कट कर दिया? किससे बात कर रहे थे? मैं कहाँ फोन कर रहा था? अरे, तो अभी क्या कर रहे थे तुम? ये
रुक्मिणी, जरूरी है हर काम तुमसे पूछ के करूं? जी बाबूजी कहिए। भाई मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि अब समय बहुत कम रह गया है, इसलिए जो जो खरीदारी करनी है वो कर लो। भैया, भाभी और विशाखा की आंखों में चमक देखी है आपने शॉपिंग के नाम से? तैयार हो जाइए, सर मुंडवाने का समय आ गया है। प्रवीण भैया, सर मुड़ाते ओले भी पड़ते हैं, इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा। भाई परवीन, बड़ी बहू ने तो तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया, इन्हें जो चाहिए खरीदवा दो। बाबूजी, इन्हें पूरी दुकान भी खरीदवा देंगे तो इनका मन नहीं भरेगा। अरे इंदु, तुम भी हमारे साथ चलोगी ना शॉपिंग करने? नहीं, आप लोग जाइए, मम्मी डैडी आ रहे हैं ना, मुझे एयरपोर्ट जाना है उन्हें रिसीव करने। अरे तो ये अर्जुन भैया है ना, ये ले आएंगे, तुम चलो ना हमारे साथ। रहने दो ना विशाखा, वैसे भी अर्जुन भैया के पास इतने पैसे कहाँ हैं जो इंदु हमारे साथ जाके शॉपिंग कर सके। घर में इतना अच्छा शादी का मौका है, लेकिन बड़ी बहू तुम ताना देने से बाज नहीं आती कभी। बाबूजी, मैं ताना कहाँ दे रही हूँ, मैं तो बस हमदर्दी के नाते इंदु से बोल रही हूँ। अब एक बात बताइए, क्या ये अच्छा लगता है कि घर में इतना बड़ा अवसर है, मैं और विशाखा जाके शॉपिंग करें और इंदु बेचारी घर पे रहे, कुछ भी ना खरीदे? आप तो बस मुझे हमेशा गलत समझते हैं। अरे मेरा साहब आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। नमस्ते। आइए आइए आइए। चलिए, बिटिया का रिश्ता पक्का हो गया, बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आइए बैठिए। आपका सफर कैसा रहा? अरे भोपाल से यहाँ तक का सफर अब मालूम ही कहाँ पड़ता है, प्लेन में बैठते ना बैठते उतरने का समय आ जाता है। चलो अच्छा है, फासले कम हो गए, अब हम लोगों का मिलना भी बढ़ जाएगा। वाकई शादी वाला घर लग रहा है, चारों तरफ रौनक ही रौनक नजर आ रही है। हमारे घर की रौनक तो इंदु है, इंदु है तो हर खुशी है, वरना कुछ भी नहीं। मुझे क्या मालूम था आकाश कि इंदु तुम्हारे छोटे भाई की बीवी है और ये फंक्शन तुम्हारे घर में है। मालूम होता तो हरगिज ना आती वहां। लेकिन अब इंदु को मालूम नहीं है ना हमारे बारे में, वो अब जिद करके तुम्हें बुलाएगी, पर प्लीज इस बार तुम मना कर देना, वरना रुक्मिणी के सामने। मैं नहीं आऊंगी। भाभी जी, अगर आप एक दिन पहले आ जाते तो देखने वाला मंजर था। इंदु ने ऐसा समा बांधा, हम लोग तो देखते ही रह गए। इंदु की इस खूबी का तो हमें पता ही नहीं था। इंदु इंदु इंदु, सिर्फ इंदु। दीदी, जस्ट रिलैक्स। इंदु के पेरेंट्स कितने खुश हैं ना कि उनकी बेटी यहाँ रानी की तरह अपने राजा के साथ राज कर रही है। पर राजा ने रानी के साथ कैसा सलूक किया, ये तो उन्हें मालूम ही नहीं। ये क्या कह रही है आप? इंदु को घर से बाहर निकाल दिया था? अरे अभी पूरी बात बताई कहाँ है मैंने आपको। दीदी प्लीज तुम चुप रहो, बताने दो ना मुझे सब।
बहुत नाटक हुआ था। पता है, अर्जुन ने इंदु के मुंह पे घर का दरवाजा बंद कर दिया था। वो तो भला हो अम्मा का जो इंदु को घर के अंदर ले आई, नहीं तो पता नहीं आपकी बेटी को कहां कहां भटकना पड़ता। तुमने ये सारी बात हमें क्यों नहीं बताई? इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम चुप रही। डैडी, वो एक गलतफहमी थी जो अब दूर हो चुकी है। मैं और अर्जुन इस बात को भुला चुके हैं। प्लीज डैडी, अर्जुन को इस बारे में कुछ मत कहिएगा। किस बारे में? तुमने इंदु को घर से निकाल दिया था। हैरत की बात है कि शरीफों के घर में भी इस किस्म की घटिया हरकत भी होती है। डैडी आप शांत हो जाइए। इंसान गुस्से में गलतियां कर बैठता है। मुझसे भी हुई, लेकिन मैं इंदु को बता चुका हूं। गुस्से में तुम इंदु से झगड़ते, उससे बातचीत करना बंद कर देते, लेकिन उसे घर से निकाल दिया। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। और फिर क्या नहीं किया इंदु ने तुम्हारे लिए? नौकरी करने को तैयार हो गई, बुरे वक्त पे तुम्हारा साथ दिया, और तुमने क्या किया? ये सिला दिया इन सबका। और एक बात जानते हो, ये इंदु के कहने पे 40 लाख का बैंक लोन मैंने तुम्हें दिलाया है।